आज का हमारा टॉपिक है जेनेरिक्स इन जावा। जेनेरिक्स इन जावा। ठीक है। तो अभी जेनेरिक समझने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा इस प्रोग्राम को ध्यान दें। जैसे कि हमने कभी ना कभी टू नंबर्स को स्वैप किया होगा, क्वेश्चन आया होगा हमारा स्वैप टू नंबर्स। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, पहले हम क्या करेंगे ना, हम एक मेथड लेंगे। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे void swap नंबर। वॉइड स्वैप नंबर, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मैंने दो इनपुट दे दिए, पैरामीटर्स दे दिए, इंट एक्स और एक है इंट वाई। ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा, मैं एक्स में जो वैल्यू दूंगा, फिर मैं वाई में जो वैल्यू दूंगा, बेसिकली मुझे उनको स्वैप करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हमारा जो क्लासिकल मेथड है जिसे हम थर्ड वेरिएबल लेके करते हैं, यहाँ पे ले लो इंट टेम्पररी में एक वेरिएबल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक्स को स्टोर कर दूंगा। फिर जो एक्स है वहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, वाई को लाके स्टोर कर दूंगा। फिर वाई में मैं टेम्पररी को लाके स्टोर कर दूंगा। मेरे टेम वेरिएबल में जो वैल्यू होगा उसको मैं लाके वाई में स्टोर कर दूंगा। और मैं आखिर में लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है। यहाँ पे ए में जो वैल्यू होगा, ए वैल्यू ईच प्लस ए प्लस बी वैल्यू ईच प्लस बी। ठीक है। तो इस प्रकार से जब मैं मेथड कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक, वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर कर लेता हूँ, किसका ना, स्वैप नंबर का। ठीक है। तो मेरा क्लास का नाम क्या है, मेरे क्लास का नाम है, सपोज मान लो हमारा क्लास का नाम है एबीसी। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एबीसी, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम मैं दूंगा ओबीजे स्वैप इक्वल टू न्यू ए बी सी। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करूंगा ना, मैं अपने स्वैप मेथड, स्वैप नम मेथड को कॉल करूंगा। और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया 10 20। तो यहाँ पे जो 10 और 20 वैल्यू मैंने दिया, वो बेसिकली क्या होगा ना, पहले हमारे एक्स में, यहाँ पे देखो, हमारे एक्स कंटेनर में वैल्यू असाइन हो जाएगा 10, और हमारे वाई कंटेनर में, बेसिकली वाई वेरिएबल में हमारा वैल्यू असाइन हो जाएगा 20। तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए कि मेरा जो फाइनली मुझे कंप्यूटर जो वैल्यू शो करेगा, वो एक्स में मुझे 20 दिखाएगा और वाई में मुझे 10 दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प। ठीक है। यहाँ पे टेम्प नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, और मैंने क्या किया ना, इस एक्स में जो 10 था, ठीक है, इसको मैं लाके टेम्प में स्टोर कर दिया। ओके। और जो वाई में वैल्यू था उसको लाके मैंने स्टोर कर दिया एक्स में। अभी मेरा इस सिनेरियो में अगर देखोगे, तो इस फिर हमने एक्स में जो वैल्यू था उसको हमने लाके टेम्प में रख दिया, तो हमारा टेम्प अभी हो गया 10। और एक्स में जो वैल्यू, वाई में जो वैल्यू था, दैट इज 20, 20 को लाके हमने एक्स में रख दिया। तो उससे क्या हो जाएगा ना, हमारे एक्स में रह जाएगा 20। अभी हमारा जो वाई है वो अभी एम्प्टी है, मुझे चाहिए वाई में 10। ठीक है। जब y में 10 हो जाएगा तभी जाके मेरा ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ये मुझे आखिर में ये वाला चीज़ ही चाहिए। जब मुझे आखिर में ये वाला चीज़ चाहिए, x में 20 y में 10, तो फिलहाल के लिए अभी देखो हमारा पहला पार्ट तो हो गया है। यहाँ पे हमने x में 20 रख दिया है, अभी काम है हमारा y में 10 को रखना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, y में हमने क्या किया, टेम्प को लाके y में असाइन कर दिया। तो वह टेम्प में अभी क्या है, टेम्प में अभी है 10। सो इस 10 को मैं लाके असाइन कर दूंगा कहाँ पे ना, y में। जैसे ही y में असाइन कर दूंगा तो मुझे जो चाहिए था, ठीक है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, y में 10 और x में 20। तो ये एक क्लासिक अप्रोच है जब हम टू नंबर्स को स्वैप करते हैं। तो कोई मुझे अगर बता पाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है। अब ये मत बताना कि सर आपने क्लास का नाम नहीं लिया है, मैंने जस्ट एक सूडो कोड टाइप में आपको समझाया है, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, ये जस्ट उसका वर्किंग लॉजिक है। अभी इस होल सिनेरियो में प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या किया ना, हमने यहाँ पे
एक्स और वाई को हमने स्वैप किया, ठीक है। अब एक्स और वाई का रिटर्न टाइप क्या है, किस मतलब एक्स और वाई कौन से टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमने स्वैप किया एक्स और वाई को, ठीक है। वी स्वैप एक्स एंड वाई। अभी ये जो एक्स एंड वाई है, दे कैन ओनली होल्ड इंटीजर वैल्यू, दे कैन ओनली होल्ड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप दिया है इंट, और y के लिए भी रिटर्न टाइप है इंट। सो दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्वैप करना है, दैट बेसिकली मैं इस प्रोग्राम अप्रोच से कर सकता हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ जब मैं एक्स एंड वाई को स्वैप करूँ, जब मैं एक्स एंड वाई को स्वैप करूँ, अगर मैं हेलो हाय इनपुट दे रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट आएगा एक्स में चाहिए मुझे हाय, और वाई में चाहिए मुझे हेलो। अब ये तो इंटीजर नहीं है, क्या ये इंट है? ये इंटीजर नहीं है, ये बेसिकली है स्ट्रिंग। दिस इज स्ट्रिंग। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं स्ट्रिंग को स्वैप करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इंट के जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंट के जगह मुझे लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। दैट मीन्स मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, देखो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, वॉइड स्वैप मेथड, ठीक है, ये मेरे मेथड का नाम है। और मैं यहाँ पे लूंगा स्ट्रिंग ए, और मैं लूंगा स्ट्रिंग, मैं लूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग बी। तो ये बेसिकली मैं यूज करूंगा किसके लिए, जब मैं स्ट्रिंग वैल्यू को मैं स्वैप करना चाहता हूँ। अभी मुझे फ्लोट वैल्यू को स्वैप करना है, तो मैं क्या करूंगा, वॉइड स्वैप मेथड वन, ठीक है। मैं यहाँ पे लूंगा फ्लोट ए, फ्लोट बी, ठीक है। ऐसे करके मैं स्वैप करूंगा। लेकिन मुझे बताओ, मैं डेटा बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बुलियन डेटा हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, क्या मैं सबके लिए एक एक मेथड बनाऊंगा? क्या मैं सबके लिए एक एक मेथड बनाऊंगा? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, और दिस इज नॉट अ स्मार्ट अप्रोच टू प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम यूज करेंगे जेनेरिक। अभी देखो, अभी हम जा रहे हैं अपने मेन ओरिजिनल टॉपिक में, दैट इज जेनेरिक्स इन जावा, जेनेरिक्स इन जावा। अभी देखो, अब जो हमने स्वैपिंग किया नंबर पहले, मान लो ये हमारा एक बैग है, ठीक है, और आपको जाना है दिल्ली। तो आप क्या करोगे ना, आज आज ही आप अपना टूथपेस्ट रखोगे, ठीक है, आप अपना ब्रश रखोगे, आप अपना शूज़ रखोगे, आप अपना क्लोथेस पैक करोगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपको पैक करना है आपके बैग में, क्योंकि आपको जाना है कल दिल्ली। अगर क्या मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बैग है, इट कैन ओनली कंटेन, ठीक है, इट कैन ओनली कंटेन शूज, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा कि जो बैग में आप पैक कर रहे हो उसमें सिर्फ शूज आ सकते हैं, टूथपेस्ट नहीं आएगा, ब्रश नहीं आएगा, क्लोथ्स नहीं आएगा, तो आप वहाँ क्या करोगे? आपको इन चारों चीज़ों को लेने के लिए आपको 4 बैग्स खरीदने पड़ेंगे, और आप 4 बैग्स अगर आप लेके जाओगे, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही बैग मुझे दे दो, जिसमें मैं इन सारे चीज़ों को रख सकता हूँ। मैं टूथपेस्ट को भी रख सकता हूँ, मैं ब्रश को भी रख सकता हूँ, मैं शूज़ को भी रख सकता हूँ, मैं क्लोथ्स को भी रख सकता हूँ। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट जेनेरिक, ठीक है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जेनेरिक का। अब जेनेरिक हम जावा में इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मैं टू नंबर्स को स्वैप करना चाहता हूँ, जब मैं टू नंबर्स को स्वैप करना चाहता हूँ, तो मुझे तकलीफ आई कि जब मैंने एक मेथड बनाया, उसमें एक मेथड मेरा सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, सॉरी, एक मेथड में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, दूसरे मेथड में हम ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, तीसरे मेथड में सिर्फ फ्लोट वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट मुझे चार पाँच छः बैग चाहिए फॉर एवरी टाइप ऑफ डेटा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नहीं, मुझे आप एक ही मेथड बताओ, ठीक है, मुझे आप एक ही मेथड बताओ, जिस मेथड में, एक ही मेथड में आई कैन स्वैप इंटीजर वैल्यू, आई कैन स्वैप फ्लोट वैल्यू, आई कैन स्वैप न्यूमेरिक, आई कैन स्वैप स्ट्रिंग वैल्यूज, आई कैन स्वैप बुलियन वैल्यूज, आई कैन स्वैप एवरीथिंग, ठीक है। मुझे एक ही मेथड चाहिए इन सारे टाइप ऑफ डेटा को
मैं क्या करूँगा ना, मैं स्वैप करूँगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जेनेरिक। अभी देखो जेनेरिक हम कैसे लिखते हैं, हूँ सिंटैक्स फॉर जेनेरिक मेथड, सिंटैक्स फॉर जेनेरिक मेथड। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा रहेगा एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे जेनेरिक को। ठीक है, दैट इज, अभी मैं आपको फुल्ली बताऊंगा यहाँ पे इसमें टी क्यों लिखा गया है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों है, पूरा कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा रिटर्न टाइप, फिर आएगा हमारा रिटर्न टाइप, फिर आएगा हमारा मेथड नेम, मेथड नेम, और हमारा जेनेरिक और एक वेरिएबल। तो ये बेसिकली आपका सिंटैक्स है जब आप एक जेनेरिक मेथड बनाने जाओगे, तो ये आपका सिंटैक्स है। यहाँ पे रहेगा आपका बॉडी। ठीक है, बॉडी और मेथड हुआ एंड। सो दिस इज बेसिकली योर सिंटैक्स हाउ यू कैन राइट अ जेनेरिक मेथड। ठीक है, अभी आते हैं आपका जो यहाँ पे था, ये टी क्यों लिखा गया। ठीक है, व्हाट डज दिस टी मीन, व्हाट डज टी मीन। पहले देखो टी डिक्लेयर्स ए टाइप होल्डर, डिक्लेयर्स अ टाइप होल्डर। ठीक है, और दूसरा हमने जो लिखा यहाँ पे टी स्मॉल टी, ये एक वेरिएबल है ऑफ दैट टाइप, वेरिएबल ऑफ दैट टाइप। आई नो आपको कुछ समझ में नहीं आया, जब मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। पहले यहाँ पे देखो, हम जनरली प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, मुझे एक्स में स्टोर करना है 10, तो एक्स में मैं जिस टाइप का वैल्यू स्टोर करता हूँ तो वो क्या है, वो है इंटीजर। दैट्स वाई वी राइट इंट एक्स इक्वल टू 10, वी राइट इंट वाई इक्वल टू 20। दैट मीन्स वाई इज ए वेरिएबल इन हुइच वी कैन स्टोर। अगर वाई के पहले हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हमारा सिंटैक्स क्या है, हमारा सिंटैक्स है वेरिएबल, वेरिएबल, और उससे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप। तो वेरिएबल का रिटर्न टाइप जो होगा वो सिर्फ उसी किस्म का वैल्यू स्टोर कर पाएगा। अगर यहाँ पे इंट है तो मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, तो मैं सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्टोर कर सकता हूँ। ए में मैं सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है ना, टी एक टाइप होल्डर है। ओके, टी एक टाइप होल्डर है जिसमें आप क्या कर सकते हो ना, अगर कैपिटल टी आप किसी भी वेरिएबल के सामने लिखते हो तो आप उसमें से टी टाइप के वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। अभी ये टी, ये जो टी है, ये जो टी है, ये टी कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी ऑफ फ्लोट, इट कैन बी बुलियन। ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे, हम पहले अगर इंटीजर को हमें स्वैप करना है तो हम इंट लिखते थे, अगर स्ट्रिंग को स्वैप करना है तो हम स्ट्रिंग लिखते थे। अभी हम लिख रहे हैं टी, क्योंकि हमने पहले क्या बताया, मैंने आपको पहले ये बताया कि मुझे चाहिए एक बैग जिसमें मैं शूज, क्लोथेस, ब्रश, टूथपेस्ट में सारे चीजें मैं रख सकता हूँ, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे टी, जो कि है एक टाइप होल्डर। हमने टाइप होल्डर को इस्तेमाल किया क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हर किस्म के वैल्यू को, हर टाइप के वैल्यू को ये हैंडल कर सके। अभी ये टी क्या करता है ना, ये टी बताता है, दिस टी टेल्स जावा दैट द मेथड यूजेस जेनेरिक टाइप। ठीक है, टी पहले एक, हमने समझा टी एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, जिसमें हम इंट स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, हर किस्म के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा लेस देन टी ग्रेटर देन, तो ये क्या करते हैं ना, जावा को बताता है कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो जेनेरिक टाइप है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे देखो हमने मेथड लिया, सपोज जेनेरिक में एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जेनेरिक प्रिंट। अगर जेनेरिक प्रिंट में हम क्या करते हैं ना, 101 को पास करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, टी में
इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेनेरिक प्रिंट और मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ अभी, यहाँ पे टी में स्टोर होगा हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो में प्रीवियसली जाओ, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया, तो जेनेरिक आपके लिए बहुत ईजी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, सपोज जेनेरिक प्रिंट, ठीक है, ये सब मेथड है, हाँ, यहाँ पे गलती से मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। ओके, रुको। ठीक है, जेनेरिक जेनेरिक प्रिंट और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 20.30। तो हमारा टी क्या हो जाएगा, हमारा टी में स्टोर हो जाएगा डबल, डबल वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अभी देखो, तो आपको समझ में आ गया हम टी क्यों लिखते हैं अभी। क्या ये टी मतलब ये यूजर डिफाइंड है या फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू है? क्या इस टी के जगह हम और कुछ लिख सकते हैं? देखो, तो हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं, जेनेरिक्स हमारा चल रहा है। देखो, अभी देखो, ये जो टी है हमारा यहाँ पे, कैन वी यूज कैन वी यूज अदर लेटर्स देन टी? टी को छोड़ के हम कुछ अलग अदर लेटर्स लिख सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन राइट, बिकॉज टी इज नॉट प्री डिफाइंड। टी इज नॉट प्री डिफाइंड। ठीक है, टी प्री डिफाइंड नहीं है। आप चाहे तो आप टी लिख सकते हो, आप चाहे तो आप एक्स लिख सकते हो, आप चाहे तो आप वाई लिख सकते हो, आप चाहे तो आप ए बी सी ऐसे लिख सकते हो। सो आप चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि टी हमारा प्री डिफाइंड नहीं है। इट्स जस्ट ओनली अ नेमिंग कन्वेंशन, इट्स नॉट अ कीवर्ड। टी इज ओनली अ नेमिंग कन्वेंशन, नॉट अ कीवर्ड, नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये सब चीजें, आई थिंक थ्योरी अब तक आपको समझ में आ गया। अभी हम प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम को करने वाले हैं, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं दो नंबर्स को स्वैप करूँगा, दो फ्लोट वैल्यूज को स्वैप करूँगा, दो स्ट्रिंग्स को स्वैप करूँगा एक ही मेथड में। मैं एक ही मेथड का लॉजिक लिखूंगा और वही मेथड मेरा सारा का सारा काम करेगा। चलो, तो पहले मैं आपको नॉर्मल प्रोग्राम करके दिखता हूँ कैसे हम स्वैप करते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्लस स्वैपिंग यूजिंग प्लस स्वैपिंग यूजिंग नॉर्मल मेथड, नॉर्मल अप्रोच। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच से हम कैसे स्वैप करते हैं, तो यहाँ पे मैं ले जाता हूँ void मेथड m1, void मेथड m1, और यहाँ पे मैं पैरामीटर ले रहा हूँ int x int y। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मेथड। तो अभी यहाँ हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उस टेम्पररी वेरिएबल में हम a को लाके स्टोर करेंगे, फिर a में हम b को स्टोर करेंगे, फिर b में हम टेम्पररी वेरिएबल को लाके स्टोर करेंगे। तो इसी तरह से, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने x लिया है, इसको a कर देते हैं। तो अभी क्या करूंगा ना, मैं इसको प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप ईच क्लॉज से, फिर से एंड वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी ईच, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप। ठीक है, बिफोर स्वैप, और ये है हमारा आफ्टर स्वैप। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड हो गया। अभी हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक मेन, मतलब हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग args
ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमारा क्लास का नाम क्या है, स्वैपिंग यूजिंग नॉर्मल अप्रोच obj1 इक्वल टू न्यू स्वैपिंग यूजिंग नॉर्मल अप्रोच। ठीक है, तो मेथड हमारा क्रिएट हो गया। अभी इस मेथड से मैं क्या करूंगा ना, मैं मेरे सॉरी इस ऑब्जेक्ट से मैं अभी मेथड m1 को कॉल करूंगा और मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा 10, 20। ठीक है, अभी देखो इतने तक समझ में आया। ओके, लेट मी डू वन थिंग। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही देखो, ये अभी क्या है, ये अभी इंटीजर टाइप है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट करना चाहता हूँ अभी। तो अभी मैं इससे मैं चाहता हूँ दोबारा कि ये जो मेथड है ये मेरा स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्वैप करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए अभी कमेंट में रखा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव। फिर हम जाएंगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद ठीक है, हम क्या करेंगे, जावा सी, हमारा फाइल का नाम क्या है, स्वैपिंग, जावा सी स्वैपिंग यूजिंग यूजिंग जेनेरिक्स डॉट जावा। ओके, दो बार हमने ए लिख दिया है, यहाँ पे एरर आ गया, लेट मी रेक्टिफाई। आई होप फिलहाल के लिए कोई एरर नहीं है। CLS, ठीक है, सॉल्व करते हैं। या द मेथड इज परफेक्ट। नाउ अभी जावा स्वैपिंग यूजिंग नॉर्मल अप्रोच। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैप इज 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 20। द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 10। तो ये हमारा बेसिकली अभी देखो यहाँ पे पूरा स्वैप हो गया। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है मैं इस स्ट्रिंग को भी स्वैप करूंगा। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो क्या मुझे ये एरर दिखाएगा या फिर मेरा प्रोग्राम सही से, देखो एरर आ गया, इनकम्पैटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू इंटीजर वैल्यूज ओनली। लेकिन मैंने क्या बोला कि मुझे चाहिए, मैं स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इस अप्रोच से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जेनेरिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, जेनेरिक कॉन्सेप्ट के लिए यूज करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, टाइप होल्डर आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको जावा को बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं जो मेथड यूज कर रहा हूँ वो जेनेरिक टाइप है। सो बेसिकली हम उसको रिटर्न टाइप के पहले लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा ये कैपिटल टी ए और ये हो जाएगा स्मॉल टी ए। ठीक है, सो यहाँ पे भी इंटीजर टाइप नहीं रहेगा, ये टी रहेगा। और सब कुछ होने के बाद अभी देखो ये प्रोग्राम अभी हमारा परफेक्टली रन करेगा। देखो, ठीक है, अभी लेते हैं हम, देखो, द वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैप इज 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 20। द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 10। ये हमारा इंटीजर भी स्वैप हो गया। और उसी एक ही मेथड से, एक ही मेथड के लॉजिक से हमारा क्या हो गया ना, देखो, द वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैप इज अभी एंड द वैल्यू ऑफ बी इज रैम। द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप इज रैम एंड द वैल्यू ऑफ बी इज अभी। एक ही प्रॉब्लम से हमारा, एक ही लॉजिक से हमारा क्या हो गया ना, इंटीजर वैल्यू भी कन्वर्ट हो गया, स्वैप हो गया और स्ट्रिंग वैल्यू भी स्वैप हो गया। मैं चाहता हूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्लोट वैल्यू भी स्वैप करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं लिख दूंगा 10.23 1.23 कॉमा 5.23। अब इसी एक ही लॉजिक से आपका ये वाला बुलियन सॉरी फ्लोट वैल्यू भी स्वैप हो जाएगा। देखो आपके सामने मैं करता हूँ अभी, देखो। ओके, देखो हमारा स्वैप होके आ गया। पहले था हमारा ए का वैल्यू था 1.23 और बी का था 5.23। और स्वैपिंग के बाद ए का वैल्यू हो गया 5.23 और बी का वैल्यू हो गया 1.23। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक इन जावा, व्हाई यू यूज जेनेरिक। और इसके लिए जेनेरिक क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इन तीनों को, अगर मैं मुझे कन्वर्ट करना था तो पहले अगर मैं नॉर्मल अप्रोच को यूज करता तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे इंट के लिए एक लिखूंगा, मैं स्ट्रिंग के लिए एक मेथड लिखूंगा, मैं फ्लोट डबल के लिए भी एक मेथड लिखूंगा। तो 3 बार मेथड एक ही काम के लिए 3 बार मेथड लिखने से अच्छा है आप एक ही मेथड लिख लो, जहां पे 3 नहीं, 3,000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 टू द पावर एनीथिंग, आप जितने भी टाइप के डेटा लाओ ये आपका सारा का सारा हैंडल कर लेगा और सॉल्व कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो।
देखो, हम पहले थे नॉर्मली, रुको, ठीक है। पहले हमने देखा कि अगर हम नॉर्मल मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल मेथड को यूज करते हैं, तो वहां पे हम आइदर हम इंटीजर में काम कर सकते हैं, और हम फ्लोट में काम कर सकते हैं, और हम स्ट्रिंग में काम कर सकते हैं। तो एट ए टाइम एक ही मेथड में, थ्रू वन मेथड, ठीक है, थ्रू वन मेथड हम क्या कर सकते हैं ना, हम सिर्फ आइदर इंटीजर में काम कर सकते हैं, आइदर फ्लोट में काम कर सकते हैं, और स्ट्रिंग में काम कर सकते हैं, या फिर एनी डेटा आप बोल लो। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया जेनेरिक मेथड, ठीक है। जेनेरिक मेथड हमने इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इंट को हम हैंडल कर सकते हैं, हम फ्लोट वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, हम बुलियन वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, हम कुछ भी वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, इनसाइड ओनली वन मेथड, ठीक है। अब एक ही मेथड में हम इन सब वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, इसको मिटा दो, यहाँ पे लिख दो ईच डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर इंट फ्लोट और स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम इंट फ्लोट स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए थ्री मेथड्स, वी नीड थ्री मेथड्स टू स्वैप। लेकिन अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया, आप एक ही मेथड लिखो, उसमें आप क्या करोगे ना, आपको इन सारे चीज़ों को वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे वी नीड ओनली वन मेथड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आपको वैल्यू दिया जाएगा 20, 30, आपको वैल्यू दिया गया सपोज सीता एंड गीता, ठीक है, आपको वैल्यू दिया गया सीता और गीता, तो आप इन वैल्यूज को तो हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर आपको मैं वैल्यू दूंगा 20, गीता, ठीक है, अगर मैं आपको वैल्यू दूंगा 20, गीता, क्या आप इससे हैंडल कर सकते हो? मेरा क्वेश्चन है, क्या आप इस प्रॉब्लम को जेनेरिक मेथड में हैंडल कर सकते हो? तो ये टास्क है आपका, आप जाओ जाके अपने एडिटर में ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो, ट्राई करके मुझे आके बताना। फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या हम दो डिफरेंट डेटा टाइप को एक ही मेथड के पैरामीटर में पास करके हम उसको स्वैप कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे था जो ये वाला केस, देखो यहाँ पे था टू पैरामीटर्स, यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, और बोथ आर इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे देखो बोथ आर स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग बोथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे वन इज इंटीजर एंड अनदर वन इज स्ट्रिंग। तो मुझे ये आपका प्रॉब्लम है, सॉरी ये आपका टास्क है। आप जाओ जाके वर्कआउट करो, करके मुझे आके बताना क्या हम 20 और गीता को हम एक इंटीजर वैल्यू बोल लो, या फिर एक, बेसिकली द आइडिया है कि दो जो पैरामीटर्स आप लोगे, दो डिफरेंट पैरामीटर्स लोगे, वो अलग होने चाहिए, उनके टाइप अलग होने चाहिए। मैं 20 एक इंटीजर है, गीता एक स्ट्रिंग है, तो मैं क्या इससे स्वैप कर सकता हूँ? सो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आई होप दैट द जेनेरिक कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्रिस्टल क्लियर टू यू, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% दिया है आपको, जेनेरिक एकदम इजी वे में समझा सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, फॉलो एंड सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। इसी तरह से जावा के कॉन्सेप्ट्स में आपको इजीली समझाऊंगा। तो तब तक चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू।